आखिर स्तुति किसकी गाएं, किसकी करें। और मैं निवेदन करती हूं कि जिनके पास पद है उनकी स्तुति गाने के लिए बहुत लोग बिना बुलाए चले आते हैं, लेकिन स्तुति गाओ किसकी। भागवत महापुराण कहती है, अरे जो जिनका मंगलाचरण करने लायक हो उनका मंगलाचरण करो महाराज, किसी किस भी स्तुति गाना नहीं चाहिए। और मंगलाचरण किसका हो सकता है? हाँ, संसार में भी किन्हीं किन्हीं के विषय में कहा गया है कि उनका मंगलाचरण हो सकता है। तो मंगलाचरण हम किसका करें, गौर से सुनना। एक बार मेरे राघवेंद्र सरकार बैठे थे, बगल में भगवती श्री किशोरी जी बैठी थी। जनक नंदिनी मैया श्री जानकी माता आखिर बैठे बैठे राम और सीता के बीच एक नोक झोंक, विनोद में, वैसा नोक झोंक नहीं, विनोद में थोड़ा नोक झोंक हो गई। सीता और राम के बीच में बात होने लगी। सीता ने राम से कहा, प्रभु जरा देखो ना हमारे चरण कितने सुंदर हैं, हमारे चरण कितने सुंदर हैं। अच्छा भैया, राम जी चुप हो जाते तो बात इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन राम जी भी आज चुप नहीं बैठे। राम जी कहने लगे कि अरे देवी क्या बात करती हो, तुम्हारे चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं, जरा ध्यान से तो देखो, तुम्हारे चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण। मैया जानकी ने कहा, नहीं प्रभु, आपके चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं। राम जी कहते मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, और मैथिली मैया जानकी कहती है कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर। अब मैं मिथिला वासियों से पूछती हूँ कि आप ही निर्णय कर लीजिए कि राम के चरण ज्यादा सुंदर हैं कि जगत जननी मैया जानकी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब बोलिए, पहले आप चुप रहिएगा, मैं पूछती हूँ भैया लोगों से, बाबूजी लोगों से, बताइए यदि आपको निर्णय लेना हो तो आप किसके चरण ज्यादा सुंदर कहोगे, सीता के या राम के? हाँ, क्या कह रहे हैं? सीता के कह रहे हैं। अच्छा माताओं, यदि आपको निर्णय लेना हो कि किसके चरण ज्यादा सुंदर है तो किसके चरण ज्यादा सुंदर है? हाँ, बड़े पक्षपाती हैं ये लोग। तो अब हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी यूपी वासी, अयोध्या वासी भी हैं। आप तो अपने पक्ष की बात करते हो, आप तो कहते हो सीता मैया के चरण ज्यादा सुंदर है, और राम जी कह रहे हैं मेरे चरण, सीता मैया कहती है मेरे चरण। अब जब दोनों के बीच ऐसे ही विवाद, विनोद की विवाद हुई, तब से लक्ष्मण उसी में आ गए। लक्ष्मण ने कहा, भाभी बड़ा शीतल जल है, पान करिए। जानकी जी ने कहा, कोई जल पान नहीं करना, हम दोनों के बीच में एक विनोद का, यानी हम दोनों के बीच विवाद है। लक्ष्मण ने कहा, आप दोनों के बीच और विवाद, कैसा विवाद हो सकता है मैया? राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज हम तुमको न्यायाधीश बनाते हैं। लक्ष्मण, हमारे और सीता के बीच में ये चर्चा चली, सीता जी कहती हैं कि हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं, और राघव कह रहे हैं मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो लक्ष्मण आज आप ही निर्णय करो कि चरण किसके ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, ये तो बड़े ही संकट में डाल दिया। अब हम सीता कहें तो राम नाराज हो, और राम कहें तो सीता नाराज हो। ये भैया किसका पक्ष लिया जाए, स्तुति किसकी करें, चरण सुंदर किसके कहें? लक्ष्मण ने कहा, अरे आप लोग समझ लो आपस में, हमें बीच में क्यों फंसाते हो? लेकिन जानकी जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, हमें बुरा नहीं लगेगा, तुम जो कहोगे वो बात हमें स्वीकार है, हम मानते हैं, हम मान जाएंगे, तुम जो भी निर्णय ले लो। और जब ऐसी बात आई तो लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया भैया। लक्ष्मण ने कहा, यदि हमसे पूछते हो कि चरण किसके ज्यादा सुंदर हैं, तो चरण तो हमारी जगत जननी मैया श्री किशोरी जी के ज्यादा सुंदर हैं, चरण तो हमारी माता जानकी के ज्यादा सुंदर हैं। ये सुन करके जानकी जी मुस्कुरा उठी। जानकी जी ने राम जी से कहा, देखा बेमतलब का बहस कर रहे थे, निर्णय मिल गया ना, चरण किसके ज्यादा सुंदर, तो मेरे ज्यादा सुंदर। अच्छा भैया, जैसे ही जानकी जी बड़ी हर्षित हो रही हैं, खुश होती हैं, तब से लक्ष्मण ने अगला वाक्य बोला। लक्ष्मण ने अगला वाक्य कहा कि मैया ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चरण तभी तक सुंदर लगते हैं जब तुम्हारे बगल में राम के चरण हो। बिना राम के चरणों के तुम्हारे चरण का कोई अस्तित्व नहीं है।
अरे राम जी के चरण जब बगल में हो तभी तुम्हारे चरण शोभा पाते हैं। अब राम जी खुश हो गए, कहा हाँ देखो हमारे कारण तुम्हारे चरण ज्यादा सुंदर लग रहे थे। बात बड़ी अच्छी, लेकिन इतने में लक्ष्मण ने तीसरा वाक्य जो कहा वो हमें और आपको सबको सीखने लायक है। लक्ष्मण ने तीसरा वाक्य ये कहा कि राम जी चरण तो आपके भी बड़े सुंदर हैं और मैया जानकी के चरण तभी शोभित होते हैं जब बगल में आपके चरण हो। लेकिन ठाकुर जी आपके चरण भी इसलिए सुंदर लगते हैं, आपका भी मंगलाचरण करने का इसलिए मन होता है क्योंकि आपके आचरण सुंदर हैं और जिनके जीवन में जिनका आचरण सुंदर होता है उन्हीं की मंगलाचरण होती है, उन्हीं की स्तुति होती है, उन्हीं का गुणगान होता है। और मंगलाचरण केवल परमात्मा का ही हो सकता है और संत का भी हो सकता है। संत का गुणगान करो, भगवंत का गुणगान करो, दुनिया का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है।